जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा योद्धा जिसे पूरी दुनिया अजेय मानती थी, जिसने कभी युद्ध नहीं हारा, जिसकी धनुर्विद्या का कोई मुकाबला नहीं था। वही अर्जुन आज अपने हाथों से गांडीव नीचे रख चुका है। उसकी आंखों में आंसू है, मन में डर है और दिमाग में केवल एक सवाल, क्या मैं सही कर रहा हूं? दोस्तों, सच तो यह है, हर इंसान की जिंदगी में एक कुरुक्षेत्र आता है। कभी वो नौकरी का फैसला होता है, कभी बिजनेस का, कभी रिश्तों का और कभी अपने ही डर से लड़ने का। ऐसे ही एक निर्णायक क्षण में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वही आज भगवद गीता के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। हजारों साल बीत गए, लेकिन गीता की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज के CEOs, ओलंपिक चैंपियंस, मिलिट्री लीडर्स और दुनिया के कई सफल लोग गीता से प्रेरणा लेते हैं। क्यों? क्योंकि गीता केवल धर्म नहीं सिखाती, वो निर्णय लेना सिखाती है, वो आत्मविश्वास सिखाती है, वो सफलता का विज्ञान सिखाती है। आज हम जानेंगे गीता की 10 ऐसी शिक्षाएं जिन्हें यदि आप अपने जीवन में उतार लें तो आपकी सोच, आपका करियर, आपका पैसा, आपके रिश्ते और आपका पूरा व्यक्तित्व बदल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सिद्धांत, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। महाभारत का प्रसंग। अर्जुन युद्ध करने से इनकार कर चुके थे। उन्हें लग रहा था कि यदि उन्होंने युद्ध किया तो अपने ही गुरु, अपने ही दादा और अपने ही रिश्तेदारों की मृत्यु का कारण बनेंगे। उनका ध्यान युद्ध पर नहीं था, बल्कि युद्ध के परिणाम पर था। यही श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने वो वाक्य कहा जिसे पूरी दुनिया आज भी दोहराती है। श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। सरल अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं, और फल की चिंता करके कर्म छोड़ देना भी उचित नहीं है। आधुनिक जीवन में इसका अर्थ, आज अधिकांश लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे शुरुआत से पहले ही परिणाम की चिंता करने लगते हैं। अगर बिजनेस नहीं चला तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर परीक्षा में असफल हो गया तो, अगर YouTube चैनल नहीं चला तो, इसी डर में वर्षों निकल जाते हैं। लेकिन सफल लोग एक्शन लेते हैं। वे जानते हैं कि परिणाम पर उनका नियंत्रण नहीं, लेकिन प्रयास पर पूरा नियंत्रण है। गीता कहती है, काम शुरू करो, समय अपना काम करेगा। आज ही वो एक काम लिखिए जिसे आप महीनों से टाल रहे हैं, उस पर अगले 24 घंटे में पहला कदम उठाइए। यही गीता का पहला अभ्यास है। दूसरा सिद्धांत, आपका मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। प्रसंग, पहला सिद्धांत समझने के बाद भी अर्जुन के मन में अशांति थी। उनका मन बार बार डर, मोह और भ्रम की ओर जा रहा था। तब श्री कृष्ण ने मन की शक्ति समझाई। श्लोक, उद्धरेदात्मनात्माना नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। अर्थ, मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और स्वयं अपना शत्रु भी। आज दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चल रही है। नेगेटिव थिंकिंग, सेल्फ डाउट, कंपैरिजन, फियर, इनसे इंसान हारता है। यदि मन नियंत्रित हो तो परिस्थितियां भी छोटी लगती है। उदाहरण, 2 लोगों की नौकरी चली जाती है। पहला सोचता है मेरी जिंदगी खत्म हो गई, दूसरा सोचता है शायद ये नया अवसर है। परिस्थिति एक ही थी, लेकिन परिणाम अलग हो गया। क्यों? क्योंकि मन अलग था। अभ्यास, हर सुबह 5 मिनट शांत बैठिए, अपने विचारों को देखिए। मन को नियंत्रित करने की शुरुआत यहीं से होती है। तीसरा सिद्धांत, कर्तव्य से भागना समाधान नहीं है। प्रसंग, अर्जुन ने कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। उन्हें लगा भाग जाना ही सबसे अच्छा रास्ता है, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया, कर्तव्य से भागने वाला व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता। श्लोक, स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह। अर्थ, अपने कर्तव्य का पालन करना दूसरों की नकल करने से कहीं बेहतर है। आधुनिक जीवन, आज सोशल मीडिया के कारण लोग अपनी जिंदगी कम, दूसरों की ज्यादा जी रहे हैं। कोई ट्रेडर बन रहा है, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई स्टार्टअप शुरू कर रहा है और लोग बिना अपनी क्षमता जाने उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। पर गीता कहती है,
दूसरों की सफलता देखकर रास्ता मत बदलो, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करो। उदाहरण, अगर किसी को पढ़ाना पसंद है और वो केवल पैसे के लिए ऐसा व्यवसाय चुन ले जिसमें उसका मन ही न लगे, तो वो शायद कभी महान नहीं बन पाएगा। लेकिन वही व्यक्ति शिक्षक बनकर हजारों जीवन बदल सकता है। यही है स्वधर्म। चौथा सिद्धांत, सफलता और असफलता दोनों में समान रहो। महाभारत का प्रसंग। अर्जुन को डर था कि यदि युद्ध हार गए तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, और यदि जीत भी गए तो अपने प्रियजनों को खो देंगे, अर्थात उनका मन परिणामों के बीच झूल रहा था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें मानसिक संतुलन का सबसे बड़ा रहस्य बताया। श्लोक, योगस्थे कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। सरल अर्थ, हे अर्जुन, सफलता और असफलता दोनों में समान भाव रखते हुए अपना कर्म करो। यही योग है। आज हमारी खुशी प्रमोशन पर निर्भर है, लाइक्स पर निर्भर है, सैलरी पर निर्भर है, शेयर मार्केट पर निर्भर है। यानी हम अपनी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल दूसरों को दे चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति भीतर से स्थिर रहता है उसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। यही इमोशनल स्टेबिलिटी है। उदाहरण, मान लीजिए आपने अपना बिजनेस शुरू किया, पहले 6 महीने में नुकसान हुआ। यदि आपने उसी समय हार मान ली तो शायद 7वें महीने मिलने वाली सफलता कभी नहीं मिलेगी। दूसरी ओर, यदि पहले महीने में ही सफलता मिल गई और आपने सीखना बंद कर दिया तो वही सफलता आपके पतन का कारण बन सकती है। इसलिए सफलता में विनम्र रहिए और असफलता में धैर्य रखिए। आज से अपनी सफलता का उत्सव मनाइए, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनाइए, और अपनी असफलता से सीखिए, लेकिन उसे अपनी किस्मत मत मानिए। 5वां सिद्धांत, इच्छाएं नियंत्रित करो, वरना वही तुम्हें नियंत्रित करेंगी। प्रसंग, युद्ध भूमि में अर्जुन का भ्रम केवल रिश्तों के कारण नहीं था, उनका मन मोह और आसक्ति से भर गया था। तब श्री कृष्ण ने मनुष्य के पतन की पूरी श्रृंखला समझाई। श्लोक, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो भिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सरल अर्थ, बार बार किसी वस्तु के बारे में सोचने से आसक्ति पैदा होती है, आसक्ति से इच्छा, इच्छा पूरी न हो तो क्रोध, क्रोध से भ्रम, भ्रम से बुद्धि का नाश, और अंततः व्यक्ति स्वयं का विनाश कर लेता है। आज की पूरी डिजिटल इकोनॉमी आपका ध्यान खरीदना चाहती है। हर नोटिफिकेशन, हर रील, हर एडवर्टाइजमेंट आपकी इच्छाओं को बढ़ाने के लिए बनाई गई है। आप जितनी अधिक इच्छाओं के गुलाम बनेंगे उतना ही आपका मन अशांत होगा। गीता हमें सिखाती है, इच्छाएं रखना गलत नहीं, लेकिन उनका दास बन जाना विनाशकारी है। उदाहरण, किसी व्यक्ति के पास अच्छी कार है, लेकिन पड़ोसी ने उससे बड़ी कार खरीद ली। अब उसे अपनी कार छोटी लगने लगी। समस्या कार नहीं थी, तुलना थी। इसी तुलना से असंतोष पैदा होता है। दोस्तों, याद रखिए, सफलता केवल धन कमाने का नाम नहीं है। सफलता है सही निर्णय लेने की क्षमता, कठिन समय में शांत रहने की शक्ति, असफलता के बाद फिर से उठ खड़े होने का साहस, और अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाने का संकल्प। अगर आप गीता की इन 5 शिक्षाओं में से सिर्फ एक शिक्षा भी आज से अपने जीवन में लागू कर दें तो आने वाले कुछ वर्षों में आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच और आपका भविष्य बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण का एक संदेश हमेशा याद रखिए, परिस्थितियां हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन आपका कर्म, आपका चरित्र और आपका दृष्टिकोण हमेशा आपके हाथ में होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही किताबों, मनोविज्ञान, सफलता, धन, स्वास्थ्य और बेहतर जीवन से जुड़ी गहरी और प्रैक्टिकल सीख आसान हिंदी में चाहते हैं तो अभी ग्रोथ मंत्रास को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।